एक तो सर जैसे कि हम बाहर जाएँ तो वो हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं है, तो कोई भी हमें गाइड करने वाला नहीं है। यहाँ देखो घर पे माँ बाप भी हैं, स्कूल में माँ बाप जैसे टीचर भी हैं, तो डबल फ़ायदा है कि मेरे 98.4 नंबर आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे कोई पर्सनली बात होगी, घर की बात है जो हम शेयर नहीं कर सकते पेरेंट्स से, वो हम अपने टीचर से भी शेयर कर देते हैं। टीचर खुद बोलते हैं कि चाहे 12 बजे डाउट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फ़ोन कर सकते हो आप। मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की है और मैं 2028 आईआईटी के लिए अपना एम सेट कर चुका हूँ और मेरी जो कोचिंग है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आईआईटी निकाल लेंगे। मेरे को बहुत भरोसा है मेरे टीचर्स पे, मेरे स्कूल के ऊपर कि मैं उनका नाम रोशन 12th में भी करूँगा। स्कूल की जो आईआईटी की जो कोचिंग है वो स्कूल से ही कर रहा हूँ। मेरे जो टीचर्स है वो टॉप फैकल्टी है पूरे एरिया की, तो मेरे को पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि अब मैं उनके साथ जुड़ चुका हूँ तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में आईआईटी हो जाएगा सर। भाई फ़िलहाल सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा में, और भाई स्क्रीन पे जो प्रतिभा दिख रही है इस लड़के का नाम देव शर्मा है। फ़िलहाल सीबीएसई 10th के नतीजे जारी है, उसमें देव शर्मा 98.40 मार्क्स स्कोर करके अपने गांव का, अपने अभिभावकों का, अपने स्कूल का, अपने स्टाफ का पूरे देश में नाम गुंजा दिया है। देव में जो प्रतिभा छिपी हुई है, आउटस्टैंडिंग जो रिज़ल्ट देव लेकर के आए हैं, उसके पीछे का राज क्या है, पूरा का पूरा सफ़र कैसा रहा देव, आपको सबसे पहले तो हम शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। इतना अच्छा नतीजा आप लेकर के आए हैं। जानना भी चाहेंगे कि इसके पीछे किस किस का और किस तरीके का योगदान है, कृपया हमें भी बताएं। थैंक यू सर, आपने मेरे को इस काबिल समझा। तो मैं अपना जो हिस्ट्री है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है कि मेरे 98.4 नंबर आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं और टीचर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इन सब का श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स को और स्पेशली मेरे टीचर्स को देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने इतना टाइम लगाया, मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे को पर्सनली मोटिवेट किया, गाइडेंस की, मेरे डाउट क्लियर करे, यहाँ तक कि फ़ोन पे भी मेरे डाउट क्लियर करे, मेरे को एक्स्ट्रा असाइनमेंट प्रोवाइड किए, मतलब मेरे को घर जैसा माहौल दिया। तो इसके लिए मैं मेरा स्कूल का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरे साथ जुड़कर मेरे इस बोर्ड तक के सफ़र को कामयाब बनाया। देव ने बताया कि अभिभावकों का, टीचर्स का बड़ा योगदान है। देव की बातों से आपको लगा होगा कि डाउट क्लियर करने में फ़ोन पे, घर पे आप चले जाते थे, उस समय पर भी अगर डाउट आते थे ना, सबसे बड़ा स्टूडेंट्स में हेजिटेशन का इशू यही देखा जाता है कि वो टीचर्स पढ़ा रहा है, उनको डाउट भी आ जाते हैं, तो क्लासरूम में पूछने में भी हेजिटेट करते हैं, पूछ नहीं सकते हैं, उनको फिर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होता है, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं वो फंस के रह जाते हैं। मैं देव आपसे जानना चाहूँगा, ये झिझक कैसे दूर हुई, इसमें सहयोग पेरेंट्स का या फिर स्टाफ का किस तरीके से रहा कि आपने फ्रैंक होकर के आप व्हाट्सअप के ऊपर, आप सोशल मीडिया जैसे आप उनका यूज़ करके, फ़ोन का यूज़ करके आप अपने टीचर्स से डाउट पूछ पा रहे हैं। डेफिनेटली सबसे आगे कदम तो टीचर्स ने इसमें रखा होगा, ये किस तरह से हुआ, ये कृपया हमें क्लियर करें। सर इन सब के पीछे रीज़न मेरे प्रिंसिपल सर है, जिन्होंने इतनी अच्छी बेहतरीन टीम खड़ी की है स्कूल के अंदर। वो पर्सनली बच्चों को गाइडेंस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनमें बात है। अब उनका नेचर ही ऐसा है कि बच्चे बिल्कुल माँ बाप की तरह फ्रैंक हो जाते हैं उनके साथ। कोई भी जैसे कोई पर्सनली बात होगी, घर की बात है जो हम शेयर नहीं कर सकते पेरेंट्स से, वो हम अपने टीचर से भी शेयर कर देते हैं। टीचर खुद बोलते हैं कि चाहे 12 बजे डाउट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फ़ोन कर सकते हो आप। तो देव ने जो बात ही बताई ना, कुछ स्कूल में अगर घर जैसा ही वातावरण हमें मिलता है, पेरेंट्स की तरह ही टीचर्स हमारे गाइड रोल वो प्ले करने लग जाते हैं, तो हमें उनके ऊपर विश्वास भी हो जाता है, एक फ्रेंडली स्वभाव भी उनके साथ हो जाता है, तो बिना हेजिटेशन के डाउट क्या पूछना, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है वो भी बच्चे शेयर करने लग जाते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू दिखाया और प्रिंसिपल साहब का विशेष तौर पर सहयोग है कि वो बच्चों के साथ इतना अच्छा भाव रख रहे हैं एज ए फैमिली मेम्बर्स की तरह। और आगे मुख्य बात यह है कि 10वीं का फेज़ आपको पता है देव ऐसा होता है, इसके बाद आपको डिसाइड करना ही होता है कि आप किस स्ट्रीम में जाना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, किस फील्ड में आप जाना चाहेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि 10वीं आपने उत्तीर्ण की है सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस इमलोटा से, 11th में भी आपने यहीं पर एडमिशन लिया है, आपका एम क्या है और आप बनना क्या चाहेंगे, और उसके लिए आपकी तैयारियाँ अभी से शुरू हो गई हैं या बाद में करेंगे। सर मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम चूज़ की है और मैं 2028 आईआईटी के लिए अपना एम सेट कर चुका हूँ और मेरी जो कोचिंग है वो पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है और जो सिलेबस है वो भी रनिंग में है। मेरे टीचर्स मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अब हम मेहनत कर रहे हैं पूरी तरीके से कि हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आईआईटी निकाल लेंगे। मेरे को बहुत भरोसा है मेरे टीचर्स पे, मेरे स्कूल के ऊपर कि मैं उनका नाम रोशन 12th में भी करूँगा। तो इसको हम और थोड़ा सा देव क्लियर करना चाहेंगे कि आप
कोचिंग कहाँ से ले रहे हैं, साथ साथ जो फाउंडेशन कोर्सेज जो होते हैं, जो अलग से सिलेबस होता है आईआईटी का, वो कहाँ से कर रहे हैं आप? यहाँ स्कूल से सिर्फ अपना एनसीईआरटी या सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ें कर रहे हैं, या फिर कोचिंग के बारे में दर्शकों को प्लीज़ बताएं ताकि दूसरे बच्चे हैं उनको भी गाइडेंस मिल सके। इस समय के ऊपर आपको पता है 10th करते ही काफ़ी हवा खड़ा हो जाता है, कोई किधर जाना चाहता है, कोई किधर जाना चाहता है, कोई पूछते रहते हैं अभिभावक भी क्या करें। हमें उन्हीं अभिभावकों के सवालों का तलाश है। आप बताइए आप कहाँ से ये सारी शिक्षा, जो टेक्निकल चीज़ें हैं और भी कॉम्प्लिकेशन वाली चीज़ें हैं, उनको स्टडी कर रहे हैं? जैसा कि सर आपको पता होगा कि बच्चे जैसे 10th पास करते ही कोटा, सिक्कर, चंडीगढ़ यहाँ भागने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मेरा स्कूल क्या है कि वो सारी कोचिंग की फैसिलिटी, जितनी भी एक्स्ट्रा जो क्लासेस वगैरह होती हैं, वो सब स्कूल के अंदर ही है। बट डिफरेंस क्या है, वहाँ बच्चा स्ट्रेस में होता है, डिप्रेशन का शिकार होता है, पर स्कूल में क्या है, बिल्कुल घर जैसा माहौल है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है मेरा स्कूल। एक्स्ट्रा कोचिंग मिलती है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे को डिप्रेशन नहीं आता बिल्कुल भी, और बिल्कुल खुशी खुशी अपनी 11th-12th बिताता है। तो देव, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि आपने आईआईटी का एम बनाया है, तो आईआईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्कूल की फैकल्टी है वो आपकी तैयारियाँ करवा रही है, स्कूलिंग के साथ साथ आप कोचिंग भी स्टडी कर रहे हैं, यहीं से कर रहे हैं, और कैसा स्टाफ आपको लगा हो? सर मैं स्कूल की जो आईआईटी की जो कोचिंग है वो स्कूल से ही कर रहा हूँ। मेरे जो टीचर्स है वो टॉप फैकल्टी है पूरे एरिया की, और वो पर्सनल गाइडेंस देने में पूरे एक्सपर्ट हैं, और अपने सब्जेक्ट में वो पूरे एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल मास्टरी उन्होंने कर रखी है उन सब्जेक्ट्स में। तो मेरे को पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि अब मैं उनके साथ जुड़ चुका हूँ, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी हो जाएगा सर। तो हमारा ये क्षेत्र है चरखी दादरी का, झज्जर का, तो पहले बातें होती थी कोटा जाना, फिर अब बातें होने लगी सीकर जाना, और अब बातें होने लगी हैं सर्वोदय स्कूल ऑफ साइंस, सिमिलेटा जैसी संस्थाओं में ही अच्छी से अच्छी फैकल्टी का होना। विश्वास बनने लगा है। आप सबको पता होगा कि इसी स्कूल के नतीजे आते हैं तो किस तरीके से एनडीए के सिलेक्शन, आईआईटी जी के सिलेक्शन, एक पूरी की पूरी लंबी कतार प्रतिभाशाली छात्रों को देखने को मिलती है, हमें उनसे भेंट करने का मौका मिलता है। किसी भी क्षेत्र का नतीजा हो, चाहे नीट के आओ, आईआईटी के आओ, बेहतरीन से बेहतरीन नतीजे आपको इस क्षेत्र में प्रतिभा देखने को मिलती हैं। देव का सपना एक इंजीनियर बनने का है। देव ने 11th में अपनी स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग भी लेनी इसी स्कूल से शुरुआत कर दी है। तो आपको मैं रूबरू देव से इसलिए भी करा रहा था ताकि आपको ये भी बता सकूं कि हमारे क्षेत्र में भी, इसी एरिया में भी, इसी चरखी दादरी झज्जर वाले एरिया में भी, इसी ग्रामीण एरिया में भी, इसी हरियाणा में भी अब फैकल्टी वो भी आ चुकी हैं जो यहीं पढ़ करके आपके बच्चों के ऊपर माँ बाप का आशीर्वाद रहे, स्कूल में वो पढ़ कर के आएँ और घर में उसकी तैयारी करें, स्टडी करें अच्छे से, और वो मुकाम हासिल करें जो हॉस्टल में रह करके, घर से बाहर रह करके। देव ने बताया कि स्ट्रेस अलग से ही हो जाता है। इस उम्र में होम सिकनेस होना स्वाभाविक सी बात है। 10वीं करते ही हम बच्चे को बाहर छोड़ देते हैं, माँ बाप साथ नहीं रहते हैं, दोस्त छूट जाते हैं, तो काफ़ी बच्चे उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ने लगता है। देव, मैं जिस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ डेफिनेटली आप उसको समझ पा रहे होंगे। आप घर पे रहें, फैकल्टी कोचिंग लेते रहें, आप दूसरी जगह जाए, घर से दूर जाएं, वहाँ पर कोचिंग लें, इन दोनों चीज़ों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? एक तो सर जैसे कि हम बाहर जाएं तो वो हमारे माँ बाप हमारे साथ नहीं है, तो कोई भी हमें गाइड करने वाला नहीं है। यहाँ देखो घर पे माँ बाप भी हैं, स्कूल में माँ बाप जैसे टीचर भी हैं, तो डबल फ़ायदा है। ठीक है, तो स्ट्रेस तो बिल्कुल आता ही नहीं है। बाहर जाओगे, अब बाहर का एनवायरनमेंट, छोटा बच्चा बाहर जा रहा है तो उसको बाहर के एनवायरनमेंट क्या पता, वो तो नया है बिल्कुल, उसको तो माँ बाप लड़के चला गया, वो तो अब बाहर क्या फिक्स है उसका कि अपना एम पास कर पाएगा। डिस्ट्रैक्शन भी इतनी ज़्यादा है, अब पता है ये तो आपको। बहुत अच्छी बात बताई देव ने। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सब कुछ छोड़ करके एक नए माहौल में एडजस्ट होने में भी काफ़ी समय लग जाता है और वो टाइम निकल जाता है। तो बाहर जाने वाले बच्चे, उनमें से कुछ हमें दिख जाएंगे कि बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया, लेकिन अपने मार्ग से कितने भटक गए वो चीज़ें शायद हमें नहीं दिख पाती। तो माँ बाप का आशीर्वाद रहे। माँ बाप समझते भी होंगे इस बात को कि बच्चा उनके आशीर्वाद और उनके घर में ही रह करके, उनके पास ही रह करके जितना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है वो बाकी जगह नहीं कर सकता। हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में, चरखी दादरी झज्जर के एरिया में ऐसी ऐसी संस्थाएँ आज के दिन उभर रही हैं कि हमारे बच्चे यहीं पढ़ करके बहुत ही शानदार प्रदर्शन हर क्षेत्र में, आईआईटी हो, नीट हो, और इसी के समकक्ष एनडीए के भी नतीजे आते रहते हैं। हमारे क्षेत्र में देखिए अब बड़ी संख्या में, पहले कहते थे कि भाई
गाँव के लड़के लेफ्टिनेंट नहीं बन सकते, गाँव के लड़के उनका वो लेवल नहीं होता कि वो सेना में अधिकारी बन सके। अब देखिए इसी स्कूल से काफ़ी बच्चे एनडीए में भी सिलेक्शन हुए, कई साल पहले ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है उनकी, 5 साल के आसपास समय भी हो गया, लड़कियों के सिलेक्शन हुए एनडीए में। तो काफ़ी अच्छा भविष्य बच्चों का बिल्डअप हो रहा है। देव आपके लिए अच्छे भविष्य की हम शुभकामनाएं करते हैं, आशीष है हमारा आपके ऊपर भी। और हम देखिए चेज भी करेंगे आपको, आप 11th में हैं, आप अच्छी स्टडी कर रहे हैं, हम मॉनिटर करेंगे, स्टाफ से ही पूछते रहेंगे कि देव कैसा चल रहा है। 12th में आप एग्ज़ाम देंगे, आपके बोर्ड के नतीजे भी हम देखेंगे, हम नतीजे जो आपका एम है उसका भी देखेंगे, और हम चाहेंगे आप एक बहुत अच्छे इंजीनियर बने, एक अच्छे नागरिक बने और समाज में अपना सहयोग दे सकें, और जल्दी से जल्दी सक्सेस होकर के आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने पैरों पर खड़े होकर के जो माँ बाप के लिए एक सपना होता है उस सपना को आप पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अच्छे भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। थैंक यू सर।